एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 10 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली की राजधानी रोम है, जहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसिपे कोंटे इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली में भारतीय राजदूत कौन है? तो उनका नाम है नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा इटली में भारतीय राजदूत हैं। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 ये इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, पोत अर्थात जहाज मॉरिशस गया है। तो ये कौन सा जहाज गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, INS सर्वेक्षक गया है। ये मॉरिशस नौसेना के साथ मिलकर पोर्ट लुइस के गहरे समुद्रों की जांच करेगा। INS सर्वेक्षक। बात आई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो उनका नाम है पृथ्वीराज सिंह। ये हमारे मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत सरकार ने 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने अनामे नामक पहल शुरू की है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने अनामे नामक पहल शुरू की है? ये शुरू की है जनजाति मंत्रालय ने। अनामे पहल है क्या? तो अनामे पहल में जनजाति समुदाय के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार किया जाएगा। और इस पहल का उद्घाटन किसी ने किया? तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पहल का उद्घाटन किया। ये शुरू की है भले से जनजाति मंत्रालय ने, लेकिन इस पहल का उद्घाटन किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जनजाति मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री हैं। कहाँ से लोकसभा स्पीकर हैं? अर्जुन मुंडा खुंटी झारखंड से। जनजाति मंत्रालय की एक वो चलाई गई थी, जनजाति मंत्रालय के द्वारा संकल्प से सिद्धि पहल चलाई गई थी। ये जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली ट्राइफेड संस्था ने चलाई थी संकल्प से सिद्धि पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य या हमारा केंद्र शासित प्रदेश में लैब ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम है क्या कि इसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकारी स्कूल के बच्चों या वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए बसों के माध्यम से घर घर भेजा जाएगा। ये हमारा लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम है। किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है जिसका नाम है असोल भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दिल्ली में पाया जाता है एकमात्र असोल भट्टी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो दिल्ली से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 21 वर्ष कर दी है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। भारत कोरिया मैत्री पार्क का भी उद्घाटन दिल्ली छावनी में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली छावनी में किया गया। छावनी यहाँ पर किया गया दिल्ली छावनी में। भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली छावनी में किया गया। भगत सिंह स्मारक भी हाल ही में दिल्ली में बनाया गया है। भगत सिंह स्मारक ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण भी दिल्ली में हमारा नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण भी नई दिल्ली में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल भी दिल्ली में बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल भी दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली ने महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की है। महिला मोहल्ला क्लिनिक जो है उनको भी खोलने की घोषणा की है। कौन सी? महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे कार्य होती है उनको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें चुना गया है? तो इस सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने एस रमनन ये बने। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस रमनन सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। बात आई है सिडबी की।
सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय लघु उद्योग बैंक। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अप्रैल सन 1990 को की गई थी। सिडबी का मुख्यालय कब की गई थी? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल सन 1990 को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ये हमारे सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 670 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 670 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दिया आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस में दी गई है? झारखंड में। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में दी गई है। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। झारखंड की राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे झारखंड की राज्यपाल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, इसे जीआई टैग दिया गया है। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड में महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, ये हमारे झारखंड की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बिरसा हरित ग्राम योजना। समर अभियान, ये भी हमारा झारखंड में चलाया जा रहा है। कुपोषण से हमारे निपटने के लिए समर अभियान भी झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी झारखंड में चल रही है। कौन सी? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी झारखंड में चल रही है। और झारखंड में दीदी किचन ये भी शुरू की गई है। झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड में श्रावणी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? श्रावणी ये मेला लगता है हमारा झारखंड में। कहाँ पर लगता है? देवघर में लगता है, जहाँ पर बाबा विद्यानाथ धाम स्थित है, वहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। रोहिणी फेस्टिवल भी हमारा झारखंड में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महमूदपुर का नाम बदलकर परासोली करने की मंजूरी दे दी है। किस महाकवि की तपोस्थली थी? यानी तप स्थली थी। किस महाकवि की तप स्थली थी ये? तो ये थी सूरदास की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसकी हमारी तपोस्थली थी? सूरदास की। महमूदपुर का नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने परासोली रख दिया। महमूदपुर ये गांव है क्या? परासोली जिसका नाम रखा जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है? मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आता है। मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील जो है उसमें आता है। ये सूरदास की तपोस्थली थी हमारी परासोली। सूरदास क्या है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम था। सूरदास की महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये सूरदास की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने भारत के कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच बनाया? तो भारतीय हॉकी टीम के कोच थे हरेंद्र सिंह। इन्हें किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने अपना कोच बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने बनाया? अमेरिका ने। बात अमेरिका की आई है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, वे 49वें नंबर की हैं। अमेरिका में भारतीय जो राजदूत हैं उनका क्या नाम है? भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, यह अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नंबर में मिस्टेक हो गई है थोड़ी, 9th नंबर होना चाहिए थे, फिर भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट अर्थात जमा, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा सीमा को नियत किया है। यानी कि आरबीआई ने पेमेंट जो बैंक होते हैं उनकी डिपॉजिट अर्थात जमा सीमा को कितना नियत कर दिया है? तो ये कर दिया है आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए तक ये डिपॉजिट रख सकते हैं हमारे पेमेंट बैंक। पहले इनकी जो हमारे डिपॉजिट सीमा थी वो 1 लाख रुपए थी। पेमेंट बैंकों की पहले डिपॉजिट जो हमारे लिमिट थी वो कितनी थी? 1 लाख, उसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया है आरबीआई ने। बात आरबीआई की आई है तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन जब स्थापना हुई थी आरबीआई की तो तब उसका मुख्यालय कोलकाता में था।
कोलकाता। ये सन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई लाया गया, लेकिन सन 1935 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया? तो हाल ही में किसके द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मधु क्रांति पोर्टल? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये मधु क्रांति पोर्टल है क्या? तो मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत शुरू किया गया एक हमारा पहल है मधु क्रांति पोर्टल। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। जबकि हाल ही में जो है इसमें जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने एक पोर्टल और लॉन्च किया जिसका नाम है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसका नाम है NAFED हनी कॉर्नर। ये भी लॉन्च किया है NAFED हनी कॉर्नर। NAFED की फुल फॉर्म क्या है? तो NAFED हनी कॉर्नर भी लॉन्च किया गया। हनी कॉर्नर NAFD की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारा ये भी लॉन्च किया गया हनी कॉर्नर। हनी की जो हमारी वो होती है बिक्री, उसको बढ़ावा देने के लिए जो मधुमक्खी पालन या शहद से संबंधित क्रांति है, एक मीठी क्रांति, इसको भी इससे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हमारा पोर्टल किसने लॉन्च किया? मधु क्रांति पोर्टल। ये लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये बनाया है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसे बनाया? पृथ्वी शॉ को बनाया है स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फातिमा रफ़ीक जकारिया का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में फातिमा रफ़ीक जकारिया का निधन हो गया। ये हमारे बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे। कौन थे? हमारे पत्रकार थे। फातिमा रफ़ीक जकारिया पत्रकार थे। इन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मुंबई टाइम्स के संपादक थे। मुंबई टाइम्स के संपादक थे, हमारे पत्रकार, ये काम करते थे मुंबई टाइम्स में। फातिम रफ़ीक जकारिया, इन्हें 2006 में पद्मश्री भी दिया गया था भारत सरकार ने। ये पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती पर छात्रों के लिए पेन इंडिया निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है? कहने का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि गुरु तेग बहादुर की 8 अप्रैल 2021 को, कब? 8 अप्रैल 2021 को 400वीं जयंती बनाई गई। तो उस पर किसने छात्रों के लिए पेन इंडिया निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो ये क्या है? NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने। बात आई है नेशनल बुक ट्रस्ट की। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त सन 1957 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त सन 1957 को NBT नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ये जो है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था, वे हमारे गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। पिछले वर्ष यानी जो 2020 का जो साल बीता है, इसमें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? PM नरेंद्र मोदी। तो इस समिति के हाल ही में मीटिंग हुई है, तो उसकी अध्यक्षता भी PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, तथा 400वीं जयंती को किससे हमारा प्रकाश पर्व के रूप में बनाने की बात, प्रकाश पर्व के रूप में बनाया PM नरेंद्र मोदी ने। जो हमारा गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा एक जो समिति बनी थी 2020 में, उसकी जो है बात करी। और इस समिति में टोटल 70 लोग थे। ये समिति 2020 में बनाई गई थी गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। तो इसी अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने इस समिति की अध्यक्षता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक विमोचन किया है हिंदी में, ओडिशा इतिहास। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा लिखी गई थी? हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा लिखी गई थी ओडिशा इतिहास पुस्तक, हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत से ताड़ के तेल का आयात बंद कर दिया है? तो किस देश ने भारत से ताड़ के तेल को पाम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से? पाम ऑयल। तेल को ऑयल कहते हैं तो पाम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस देश ने भारत से पाम ऑयल का निर्यात अर्थात ताड़ के तेल के निर्यात को बंद कर दिया? आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने? श्रीलंका ने। बात श्रीलंका की आई है तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोताबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका में हाल ही में 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया गया था। कौन सी? 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन भी किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका में भारतीय राजदूत कौन है? तो गोपाल बागले, ये हमारे भारतीय राजदूत हैं। भारतीय राजदूत कौन है श्रीलंका में? गोपाल बागले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थी? हमारे थे नहीं होने चाहिए, थी, ये लेडीज हैं, थी। तो चंद्रा नायडू का निधन हो गया। ये क्रिकेट से संबंधित थी। क्रिकेट की बहुत महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी थी चंद्रा नायडू। ये क्रिकेट में कमेंट्री भी करती थी, यानी क्रिकेट में कमेंटेटर भी करती, यानी कमेंट्री भी करती थी, कमेंटेटर भी थी क्रिकेट की। और ये सीके नायडू जो थे उनकी पुत्री थी, सीके नायडू की पुत्री थी। इन्होंने अपने पिता की एक पुस्तक लिखी है पिता के नाम से, सीके नायडू आ डॉटर रिमेंबर्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपने पिता के ऊपर, सीके नायडू आ डॉटर रिमेंबर्स। ये सीके नायडू जो थे उनकी पुत्री थी चंद्रा नायडू। इनका निधन हो गया। क्रिकेट भी खेलती थी और क्रिकेट की कमेंट्री भी करती थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा चैनल वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।